नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा, जीवन के किस क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, हमें किन बातों का ख्याल रखना है और ज्योतिषी रेमेडी क्या है कुंभ के लिए। कुंभ राशि हो या लग्न हो, दोनों से ही दोनों के बारे में ये वीडियो है। अंतर सिर्फ इतना है कि राशि थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप राशि से देख सकते हैं, पर अगर आपको अपना लग्न भी पता है तो लग्न से भी देखा जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि मतभेद रहता है, कुछ लोग लग्न से बताते हैं, कुछ राशि से बताते हैं। बुक पढ़ेंगे आप या फिर अपने जो शास्त्र है उन पर जाएंगे तो उनमें दोनों से ही लिखा हुआ है। ऐसे में जो ज़्यादा स्ट्रांग हो उससे देख सकते हैं, नहीं तो राशि से देख सकते हैं। और तो आ जाते हैं सीधे आपके चार्ट के ऊपर। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और अब हम देखते हैं कि आपके गोचर में कहाँ कौन सा ग्रह गोचर कर रहा है, उसके अनुसार गणना करेंगे और फिर देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। एंड में त्योहारों की तरफ भी बढ़ेंगे। तो देखिए, प्रथम भाव खाली है, द्वितीय भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं अपनी ही राशि में, बहुत अच्छा योग है ये। तृतीय भाव में राहु है, राहु का तृतीय भाव में गोचर शुभ माना गया है, पर 10 तारीख तक मंगल भी यहाँ रहेंगे। वैसे तो मंगल राहु दोनों का ही तृतीय भाव में जो गोचर है वो अच्छा माना गया है, पर ये अंगारक योग भी बन रहा है तो इसके बारे में बताएंगे। 10 के बाद ये जो मंगल है वो चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में पहुंच जाएंगे। ये तृतीय भाव है, मेष राशि है। ये पंचम भाव है, खाली है। छठे भाव की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य हैं, सूर्य जो है यहाँ पर हैं। सूर्य यहाँ 17 तारीख तक रहेंगे छठे भाव में, कर्क राशि में। इसके बाद ये जो सूर्य हैं वो सिंह राशि में आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में। शुक्र की बात करें तो शुक्र 6 तारीख से कर्क में आ जाएंगे, पूरे महीने यहीं पर रहेंगे। तो यहीं पर दिखा दिया है क्योंकि 6 तारीख से पहले वो आपके पंचम में रहेंगे, उसके बाद यहाँ पर आएंगे। पंचम भाव में मिथुन राशि में रहेंगे 6 तारीख से पहले, और 6 तारीख को छठे भाव में कर्क राशि में आ जाएंगे। बुध की अगर हम बात करते हैं तो बुध 20 तारीख तक सिंह राशि में रहेंगे। मतलब 17, 18, 19, 20 4 दिन आपका बुध आदित्य योग रहेगा, और 20 के बाद ये आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, कन्या राशि में, खुद की राशि में। तो ये बुध की गति रहेगी। केतु जो है नवम भाव में, भाग्य के भाव में, तुला राशि में गोचर करते हुए दिखाई देंगे। दसम और एकादश भाव खाली है, और लास्ट भाव जो 12वां भाव है कुंडली का, उसमें आप शनि महाराज को मकर राशि में गोचर करते हुआ देख सकते हैं, जो कि वक्री हैं। अब सबसे पहली बात तो यह कि वक्री हैं शनि महाराज, तो क्या अच्छा है या बुरा है? तो देखिए, वक्री ग्रह ना अपने आप में अच्छा होता है ना बुरा होता है, डिपेंडिंग अपॉन आपके चार्ट में वो कैसा ग्रह है, वो शक्तिशाली हो जाता है। अगर बुरा ग्रह शक्तिशाली होगा तो दिक्कत करेगा, अच्छा ग्रह शक्तिशाली ग्रह होगा तो कुछ अच्छी चीजें लाएगा, पर साथ में अपने वक्रत्व के जो नैसर्गिक गुण है वो भी लाएगा, ऐसे आप कह सकते हैं। तो आपके लिए तो लग्नेश है, और 12वें भाव में जाके वक्री हो गया। तो लग्नेश का वक्री होना आपको स्ट्रांग बनाएगा, आपकी हेल्थ को भी स्ट्रांग रखेगा, और आपका जो एक तरह का करिश्मा होगा आपके अंदर, एक करिश्मा होगा, आप अलग होंगे, भीड़ से अलग दिखाई देंगे आप, ये इसमें रहेगा। पर चूंकि वक्री है तो वक्री मतलब जो सीधा नहीं है, जो नॉर्मल नहीं है, जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, तो ऐसे में थोड़ा सा आपकी हार्मोनी जो है ना लोगों के साथ कम बनेगी अगर जन्म का है तो। और अभी भी कहीं ना कहीं आपका नेचर में थोड़ा सा बदलाव दिखाई देगा, थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि ना कि आपको ये फील होगा, लग्न का स्वामी है ना, कि चीज़ें थोड़ा रुक रही हैं, थोड़ा किसी के साथ भी हार्मोनी बनाने में थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जब तक शनि वक्री हैं आपके 21 अक्टूबर तक हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा कोई चेंज ना लाएं, बल्कि जो पहले से ही चल रहा है लाइफ में उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें, अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करें। निराशा की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि जब लग्नेश वक्री होता है 12वें भाव में जाता है तो कई बार व्यक्ति निराश हो जाता है, और ऐसा नहीं कि वास्तव में उसके साथ कुछ हुआ होता है। वो बोलते हैं ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, मतलब जैसी आपकी नज़र है, आपका परसेप्शन है, वैसी ही आपको रियलिटी नज़र आने लगती है। और अगर आपका परसेप्शन, आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, देखिए नेगेटिव से नेगेटिव हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक व्यक्ति जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसका है ना, चोट लग जाती है, पैर टूट जाता है, तो कहीं से भी पॉजिटिव तो दिखाई दे नहीं रहा, बहुत निराश हो सकता है, एकदम निराशा में डूब सकता है, कितना ख़राब दिन है, हो सकता है उसकी वजह से उसकी फ्लाइट वाइट मिस हो जाए या कुछ इंपॉर्टेंट काम रुक जाए, तो नेगेटिव ही नेगेटिव है।
तो ये परसेप्शन का ना होकर रियलिटी प्रतीत होती है, बुराई है ये। पर इसमें भी थोड़ा अच्छा सोचा जा सकता है, पर और वो भी सत्य के आधार पर। जैसे कि भाई पैर ही टूटा है, ज़्यादा भी लग सकती थी। जीवन बचा हुआ है, जीवन कितना इंपॉर्टेंट है। जिसके पास जीवन नहीं है, जो हॉस्पिटल में है, उससे जाके पूछिए, भले ही उसके बैंक में ना अरबों रुपए पड़े हों, तो वो कहेगा भैया अरबों क्या, खरबे ले लो और मुझको ना 2-3 महीने भी दे दो तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो जीवन की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो नेगेटिव स्थिति में भी आपके परसेप्शन पे बहुत डिपेंड करता है कि चीज़ों को आप, चीज़ें कैसी हैं। एक ही सिचुएशन में एक व्यक्ति कहेगा ठीक है थोड़ा दिक्कत है, पर ऐसा भी कुछ नहीं है, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, कहीं ना कहीं मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत अच्छा कर भी सकता हूँ। कोई कहेगा नहीं यार मेरी तो किस्मत बिल्कुल ख़राब ही है और मेरे पास कुछ मतलब पता नहीं, मैंने सिर्फ पाप ही किए हैं, यही कारण है शायद मेरे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है। हालांकि हो सेम ही रहा है, एक ही चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। तो परसेप्शन को आपको पॉजिटिव रखना है बहुत ज़्यादा। और आप देखोगे, आप ये शनि जो कि 6.5 की शुरुआत है कहीं ना कहीं फिर से जो हो रही है, वो आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी देगा इस स्थिति में। यहाँ से शनि 12वें भाव में तो फौरन ले जाएगा, विदेश ले जाएगा, विदेश से आपको लाभ करा सकता है। खर्चा थोड़ा सा जरूर बढ़ेगा आपका, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ आपको मोड़ेगा। थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट कहीं आप कर सकते हो, हॉलीडेज वगैरह पे कहीं आप जा सकते हो, काम से थोड़ा सा आपका मन हटेगा, आपका मन करेगा कुछ नया सोचने का, अपनी जो करते आ रहे हैं ना उससे थोड़ी बोरियत यहाँ पे हो सकती है। पर मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने किसी भी काम को पूर्ण करें, शनि के अच्छे गुणों को अपनाएं। जैसे हार्ड वर्क है, मेहनत है, प्लानिंग है, किस्मत के भरोसे ना होकर कर्म के भरोसे जीना है वो, क्योंकि किस्मत है वो तो है ही है, पर जो अपने हाथ में है वो तो कर्म ही है ना। तो जो अपने हाथ में है उस पर फोकस करें, जो अपने हाथ में है ही नहीं उस पर फोकस करें। ऑफ कोर्स जो अपने हाथ में है उस पर फोकस करें। और फिर अगर फिक्स भी है, जो होना है डेस्टिनी फिक्स है भी, तो कर्म करे बिना तो कोई नहीं रह सकता। अब जब कर्म करे बिना रह ही नहीं सकते, तो क्यों ना वो कर्म करें जो कहीं ना कहीं आपको एक पाथ की तरफ ले जाए, एक गोल की तरफ ले जाए। क्योंकि विदाउट कर्म तो आप रह नहीं सकते। मतलब सोचना भी कर्म है, सोना भी कर्म है एक तरह से। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं कि कर्म को पूरी तरह छोड़ दे। तो इन द एंड कर्म तो करना ही है, कर्म ना करना भी एक कर्म है। समझ रहे हो आप? कर्म ना करना भी एक कर्म है। तो ऐसे कर्म से कर्म करना श्रेष्ठ है। तो कर्म तो करना ही है, मेहनत के साथ, हंसी के साथ, खुशी के साथ। और आपकी जिंदगी को बनाने की जो जिम्मेदारी है वो आपकी है, किसी की और की नहीं है कि हम वेट कर रहे हैं भाई कोई और आएगा, कुछ अच्छी चीजें होंगी। हमको अच्छी चीजें वेट नहीं करनी, अच्छी चीजों को क्रिएट करना है। तो शनि आपको यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर 12वें भाव में। इन चीजों को आप लाएंगे तो 7.5 मतलब अगले जनवरी तक का समय आपका बेटर जाएगा। अक्टूबर के बाद आप बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। फिलहाल में आपको चीज़ों में सुधार लाना है। शनि की सीधी दृष्टि 7वें भाव पर है, जहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र और शनि की दृष्टि होती है तो मन में थोड़ा ना वो चलता है। शुक्र कहते हैं थोड़ा एंजॉय करो, थोड़ा ऐश करो, थोड़ा भोग करो, थोड़ा खर्चा वर्चा करा जाए। शनि महाराज चाहते हैं कि आप कर्म की तरफ जाएं, तो वो थोड़ा डिलेमा मन में आता है। और इसके साथ साथ 6ठे भाव पर शनि की दृष्टि वैसे शुभ मानी गई है। जॉब वॉब लग सकता है, शत्रु का विनाश करने वाली होती है। और शनि की जो लास्ट दृष्टि है वो केतु पर पड़ेगी, पिता के भाव पर पड़ रही है। तो जो ये जो भाव है 9th भाव आ गया, इस पर आपके शनि की भी दृष्टि आ गई। 7 के 7, 8, 9, 10 और केतु वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो भाग्य के मामले में आप बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकते इस महीने। भाग्य के लिए आपको कर्म करना होगा, कर्म से ही कुछ होगा यहाँ पर। और कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको आती है, आपको ऐसा लगता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आपको 2 बार चेक जरूर कर लेना है कि वास्तव में वो चीज़ें ठीक हैं या बस कोई कह रहा है। कई बार कुछ लोग हैं जो दिखाते हैं ना, सामने की पिक्चर कुछ और पीछे की पिक्चर कुछ होती है। तो पूरी जानकारी किए बिना कोई भी बड़ा कदम आपको नहीं लेना है। बाकी माँ काली की पूजा, हनुमान जी की पूजा, वृद्ध लोगों की सेवा करते रहना, पीपल आदि के लिए परिक्रमा करना, और आप कह सकते हैं वहाँ पर दीपक जलाना बहुत बढ़िया है। हनुमान जी हो गए आपके, माँ काली हो गई शनि महाराज के लिए। इसके साथ साथ पश्चिम की जो दिशा है घर में वो साफ़ सुथरी हो, वहाँ पर आप अगरबत्ती वगैरह लगाएं, वो भी बहुत बढ़िया रहता है। इसके बाद गुरु की बात कर लें। देखिए गुरु द्वितीय भाव में धन भाव बना के बैठे हैं। लग्न हो या राशि हो, दोनों से गुरु को यहाँ पे शुभ कहा गया है, अच्छा कहा गया है। बस इतना ही है कि भाई जो गुरु महाराज है और शनि महाराज एक दूसरे के ना
आप कैसे कह सकते हैं कि टक्कर कर रहे हैं एक दूसरे को। एक टक्कर का एक कॉन्सेप्ट है, इसको भेद का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं कि अगर कोई ग्रह द्वितीय भाव में, गुरु अगर द्वितीय भाव में अच्छा है तो 12वें भाव में कोई ग्रह है तो उसके रिजल्ट को वो रोकता है कहीं ना कहीं। तो अगर आप शनि को कंट्रोल कर पाएंगे तो गुरु का धन देने के लिए गुरु आए हैं, आपके परिवार की वृद्धि करने के लिए गुरु आए हैं, संतान देने के लिए आपको गुरु आए हैं, आपकी वाणी से आपको बहुत बड़ा लाभ कराने के लिए गुरु यहाँ पर आए। कुटुंब का सुख दे, धन लाभ, अपनी वाणी से कुशलता, वचन के चातुर्य से ही काम सिद्ध कर लेना। अगर आपका कोई ऐसा काम है जहाँ पर जैसे सेल्स है, जहाँ पर वाणी का बड़ा रोल है, तो उसके लिए गुरु यहाँ पर बहुत अच्छा करना चाहते हैं, पर शनि उनको कहीं ना कहीं रोक रहे हैं। शनि मतलब आलस्य है, गंदगी है, आपका नेगेटिव जो चीज़ें हैं, आज की चीज़ों को कल पे टालने की जो वो है, साफ सफाई का ध्यान ना रखना है, टाइमिंग का ना रखना है, काल का ध्यान नहीं रखना है, धर्म के पथ पे नहीं चलना। ये शनि की जो नेगेटिव चीज़ें, अपने से बड़े लोगों की आदर ना करना, अपने पूर्वज और ट्रेडिशन की रेस्पेक्ट नहीं करना भी शनि का नेगेटिव है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है, तो फिर आप गुरु का रिजल्ट ले पाओगे। गुरु की यहाँ से जो दृष्टियां हैं वो 1 2 3 4 5 छठे भाव पर पड़ेगी। शनि और गुरु दोनों की दृष्टि छठे भाव पर, नौकरी जॉब आपकी लग सकती है, बहुत बढ़िया बात है। सेवा आपको बढ़ानी है, लोगों की सेवा, पक्षियों की सेवा, पशुओं की सेवा, जिसकी आप सेवा कर सकते हो, सेवा का कॉन्सेप्ट बढ़ाना है चाहे आपको, तो गुरु आपका अच्छा रिजल्ट देंगे। गुरु की सीधी दृष्टि जो है ना वो अष्टम पर आ रही है, इनहेरिटेंस आदि भी मिल सकती है, परिवार में आपके वृद्धि हो सकती है, सास ससुर से आपको कोई लाभ हो सकता है। गुरु को और बढ़ाने के लिए आप गुरुवार के दिन नारायण का अगर मंदिर है या भगवान का कोई भी मंदिर हो, भगवान विष्णु का, वहाँ जाकर किसी पीली चीज़ को आप चढ़ाइए, आपके लिए जो है समय बेहतर होगा, अच्छा रहेगा। पीली चीज़ में आप केला भी ले सकते हैं, पुष्प भी ले सकते हैं, कपड़ा भी ले सकते हैं, चने की दाल भी ले सकते हैं, हल्दी भी ले सकते हैं, केसर भी ले सकते हैं। ये सब चीज़ें का दान आपको क्या करना है, मंदिर या ऑस्पिशियस प्लेस में कब करना है, गुरुवार को करना है। इसके बाद राहु तृतीय भाव में बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। राहु के तृतीय भाव में अगर हम गोचर की बात करते हैं तो साफ साफ लिखा है कि भाई राहु जो है ना तृतीय भाव में सुख प्राप्ति कराते हैं। सुख प्राप्ति मतलब कहीं ना किसी तरह का सुख में और खुशी में अंतर है, सुख में और खुशी में अंतर है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कामयाब नहीं हुए हो और इसकी वजह से आपकी जिंदगी में सुख नहीं है, तो आप ठीक हो, मतलब गाड़ी है, कपड़ा है, एसी है, अच्छी आइसक्रीम है और हाई ग्रेड की कोई कॉफ़ी है बहुत अच्छी, इटालियन वगैरह जो भी है, या जर्मन गाड़ियां हैं, ये सुख है, खुशी नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप खुश नहीं हो क्योंकि आप कामयाब नहीं हो, तो फिर आप गलत ट्रैक पर हो। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कामयाब हैं, खुश बिल्कुल भी नहीं है। तो खुश तो आप अभी हो जाना है, इसी वक्त हो जाना है, जिस जो है उसी में हो जाना है। हाँ, सुख के लिए आप प्रयास कर सकते हो। दोनों में कंफ्यूजन में अगर आप रहे तो देर हो जाती है, एंड हो जाता है लाइफ का, आदमी समझ नहीं पाता कि भैया इतना कमा लिया फिर भी दुखी क्यों है, या कई बार ये सोचता रहता है कि कमाया नहीं है इसलिए दुखी है। तो दुख और सुख अलग है, और जो इसको बोलते हैं ना खुशी, वो एक अलग चीज़ है, वो अंदर से आती है और आपके अच्छे गुणों से आती है, आपके कहीं ना कहीं मन कैसा है आपका उससे आती है। तो उस पे काम कीजिए, तो खुश तो आप अभी भी हो सकते हो और सुख के लिए आपको प्रयास करना होगा। तो राहु यहाँ पे आपको सुख देंगे, मतलब कुछ सुख की चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती हैं, उसके बाद भी खुश ना रहना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर आपके वो तृतीय भाव, जिस भाव से तृतीय उसको बढ़ाएंगे, मतलब पद प्रतिष्ठा सम्मान को आपके बढ़ाने वाले हैं। और एजुकेशन के लिए अच्छा है, संतान के लिए बहुत बढ़िया है यहाँ पर, और आपके काम जॉब आदि के लिए भी बहुत बढ़िया है। किसका थोड़ा सा ख्याल रखना, माता से रिश्तों का और मदरलैंड से, बंधुओं से कुछ रिश्तों में दिक्कत आ सकती है, बस उसका ध्यान रखना है आपको। और छुपी हुई चीज़ों को, मतलब इनकम टैक्स है, कोई ऐसी चीज़ें छुपा के जो हम करते हैं वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, तो ऐसी कोई चीज़ में नहीं पड़ना जिसको हम छुपा के करते हैं और वो गलत हो। आप समझ रहे हैं, अच्छी चीज़ें तो फिर कर सकते हैं थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कुछ साधनाएं छुपा के की जाती हैं, मतलब सबको नहीं बता सकते, वो किसी हद तक ठीक है। तो ये राहु हो गए आपके। राहु को अच्छा करने के लिए क्या करें, एक तो माँ दुर्गा की पूजा करें, माँ सरस्वती की पूजा करें, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम एम महासरस्वती नमः, क्योंकि सरस्वती ज्ञान की देवी है। राहु क्या है, अंधकार, मतलब लोभ है, क्रोध है, काम है, ईर्ष्या है, अहंकार है, आपका आलस्य है, ये सब जो नेगेटिव गुण है ना वो राहु है। तमस है, तमस का होना जरूरी है,
मतलब लाभ को, लोभ, क्रोध, काम, ईर्ष्या, अहंकार, मद, मात्सर्य होते हैं, सब में होते हैं, पर अगर ये आप पे कंट्रोल करने कर जाए तो फिर ये राहु केतु बन जाते हैं, आपके आत्मा और मन पे ग्रहण लगा देते हैं। मतलब सूर्य आत्मा हो गए, चंद्र आपका मन हो गया, और इनके बिना आपकी जिंदगी चल नहीं सकती। इसीलिए इनसे डरते हैं, राहु केतु से। तो ध्यान रखें कि आप मन के बस में हो या मन आपके बस में है। मन आपके बस में है तो फिर राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आप मन के बस में है तो फिर वो अपने आप पे कंट्रोल कर सकता है। इस बात का ध्यान रखें। बाकी रेमेडी तो आपको करते ही रहना है। राहु का दिन बुध होता है, उस दिन जो साफ सफाई कर्मचारी हैं, गरीब लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, अपंग लोग हैं, उनकी कोई हेल्प करना, मदद करना बहुत अच्छा है। इसी के साथ साथ जो राहु है उसको बिल्लियों से जोड़ते हैं, जैसे केतु को हम कुत्तों से जोड़ते हैं, तो उनके लिए भी आप कुछ करेंगे, बहुत बढ़िया है। राहु केतु को हम पूर्वजों से जोड़ते हैं, राहु केतु को हम भूत प्रेत से भी जोड़ते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना, कुत्ता जो होता है ना भूत को देख लेता है। आपने सुना होगा कि भाई कुछ अशुभ होने वाला था, कुत्ते रोते हैं, ये सब होता है, क्योंकि ये उस प्रकाश को देख सकते हैं जिसको हम नहीं देख सकते। ऐसे में राहु केतु को बहुत से लोग ना प्रकाशहीन है, प्रकाशहीन है, ऐसा नहीं प्रकाशहीन है, ये वो वाला प्रकाश है जो हम नहीं देख पाते, और कुत्ते बिल्ली उसको देख लेते हैं, इसलिए उससे उनको जोड़ा गया है। एकदम दिमाग में आ गया तो मैंने आपको बता दिया। अब आ जाता है मंगल। मंगल देखिए चतुर्थ भाव में अच्छे नहीं माने गए, मदर से दूर ले जा सकते हैं, ऐसा कहा गया है। मदर के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, और निवास परिवर्तन हो सकता है, कहीं दूर जाना पड़ सकता है, नौकरी आदि से अलग होना, पेट के रोग, बंधुओं के विषय में दुख हो सकता है, उनसे कोई समझ, ये शास्त्रों में ऐसा लिखा है, एकदम कॉपी करें अगर हम उसका अनुवाद करें तो ओवरऑल यही समझ सकते हैं कि हाँ, धन के वाणी का ख्याल रखना है, क्योंकि एक वाणी के भाव में गुरु तो बैठे हैं पर उस पर शनि की दृष्टि आ रही है, दूसरे वाणी के भाव में आपके मंगल आ रहे हैं, तो वाणी का विशेष ध्यान रखना है। परिवार में बना के रखनी है, रिश्ते जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनको बना के रखना ही चाहिए। कोई भी गोचर हो अच्छा है तो और भी बढ़िया है, अगर गोचर थोड़ा है तो फिर तो और भी ज़्यादा ज़रूरत है उसको बना के रखने की। कई बार ये लोग सोचते हैं समय खराब है तो फिर क्या कोशिश करना, खराब समय में ही तो परीक्षा होती है। अब आ जाते हैं देखिए आगे, मंगल की दृष्टि जो है वो चौथे भाव पर, सप्तम भाव पर, अष्टम भाव पर। चौथे भाव मतलब अपने से चौथे भाव पर, यहाँ से 4 गिनेंगे तो आप देखिए 1 2 3 4 7वां भाव आ जाएगा। 7वां भाव क्या होता है? प्रेम का होता है, विवाह का होता है, पार्टनरशिप का होता है, और जो आपका मार्केट प्लेस है उस पर होता है। थोड़ा गुस्सा वुस्सा आपके अंदर रह सकता है, थोड़ा ईगो वीगो आप में आ सकता है, और ईगो वीगो के चक्कर में आपकी थोड़ा सा कहन सुहन माता से, बंधुओं से, परिवार में या पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में भी रह सकती है, तो उसका ख्याल रखें। बाकी ये जो ईगो है, जो गुस्सा है, अगर उसको आप कंस्ट्रक्टिवली यूज करेंगे, जैसे मैंने कहा तमस भी जरूरी है कार्य में, मेहनत में, कुछ करके दिखाने में, मतलब आपका काम बोलना चाहिए, मुंह से नहीं बोलना है, फालतू में लड़ाई वगैरह नहीं करनी है, गोल गोल पे ध्यान रखना, वहां सारी एनर्जी को लगा दो, फिर ये मंगल आपको अच्छा रिजल्ट भी देंगे। सीधी दृष्टि है, 10वें भाव पर है, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन दिला सकते हैं अगर उस एनर्जी का आपने सही उपयोग किया तो। 11वें भाव पर भी मित्र की दृष्टि है, ये मित्र है, गुरु का भाव है, धनु राशि गुरु की है, मंगल उनके मित्र हैं, सारी मित्र की दृष्टियां हैं, बस एनर्जी को आपको सही से प्रयोग करना है। बाकी एज ए रेमेडी, ये तो कार्मिक होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हनुमान जी की आप हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करें, मीठे आदि का दान कर सकते हैं। मंगलवार के दिन अपने भाइयों से, मेल फ्रेंड्स जो होते हैं उनके साथ बना के रखें अपनी दोस्ती, फ्रेंडशिप। ऐसा भी कहा गया है जिन लोगों के दोस्त होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, वो कभी प्रॉब्लम में पड़ते नहीं है। कहने की बात यह है कि आप प्रॉब्लम में पड़ भी गए, अगर आपके कुछ अच्छे दोस्त हैं तो कोई ना कोई तो आपको हेल्प कर ही देगा। तो मतलब अच्छे दोस्त होना अच्छे मंगल की निशानी है। तो आप अपनी तरफ से कम कोशिश कीजिए, आपका मंगल कुछ ना कुछ बेहतर जरूर होगा। इसके बाद देखिए शुक्र जो है 6 तारीख तक पंचम में रहेंगे। पंचम में जो शुक्र हो तो प्रेम लाता है, संतान प्राप्ति कराता है, तो उसके लिए अच्छा है। अचानक लाभ भी करा सकता है स्टॉक आदि मार्केट से आपको। और इसके बाद जो है शुक्र 6ठे भाव में आ जाएंगे। 6ठे भाव में जो शुक्र का गोचर है वो ठीक ही है, इतना बुरा नहीं माना गया शुक्र का गोचर जो 6ठे भाव में है, पर थोड़ा सा ये जरूर है कि कंपटीशन आ सकता है। स्त्रियों से थोड़ा ध्यान रखना है, स्त्रियों से थोड़ा बना के रखना है। उनके साथ कोई बात होती है तो उसको समझा लें, प्यार से ही उसको सॉल्व कर लें, स्त्रियों का आदर करें, स्त्रियों की रेस्पेक्ट करें, जीवन में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, श्री सूक्तम का पाठ करें, माँ लक्ष्मी की सेवा करें, आपके लिए अच्छा रहेगा शुक्र का गोचर। इसके बाद देखिए
शुक्र की जो दृष्टि आ रही है कहाँ आ रही है, दसम भाव पे जा रही है। चौथे भाव का स्वामी छठे में जा रहा है, तो माता का ख्याल करें। भाग्य का स्वामी छठे में जा रहा है, तो अगर भाग्य का थोड़ा बहुत साथ आपको चाहिए तो क्या करना होगा, रोग ऋण शत्रु मतलब स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऋण का मतलब ऋण वगैरह ना लें, ऋण लेना पड़ सकता है, इस तरह की कोई सिचुएशन आ सकती है। और शत्रु लड़ाई झगड़े में ना पड़े। और ये किस भाव का, सेवा का है, सेवा का ध्यान रखें। ये और किस चीज का है, ये आपके ब्रह्मचर्य का भी। अब ऐसा तो नहीं है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पर अगर आप स्टूडेंट हैं या कुछ आपके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना किसी हद तक ठीक है, तो एक मर्यादित जीवन की तरफ तो जरूर जाएं, तो आपके लिए भाग्य थोड़ा सा ज्यादा साथ देगा। इसके बाद देखिए बुध और सूर्य यहाँ आपको दिखाई पड़ते हैं, पर ये सूर्य है ना, ये 17 तारीख तक तो यहीं रहेंगे। तो सूर्य का छठे भाव में गोचर अच्छा होता है, और सूर्य जब छठे भाव में गोचर कर रहे हैं तो उसका तो भेद करने वाला, उसका जो काटने वाला जो भाव होता है वो नवम भाव होता है, पर वहां पर केतु है। पर केतु हो गए, राहु हो गए और शनि हो गए, अगर ये है तो वो सूर्य के अच्छे गुणों को नहीं काट पाएंगे, बाकी काट देंगे। क्योंकि शनि के ही शनिवत वो सुना है ना, राहु केतु शनि से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, ये कर्मा का रिजल्ट भी देते हैं। अगर 7.5 ढैया चल रही हो, ऐसे में राहु केतु की या फिर शनि की महादशा हो तो बड़ी दिक्कत आ जाती है, खास करके अगर इनमें से किसी की चंद्रमा के साथ युति हो या कोई चंद्रमा को देख रहा हो। तो वही है, पर अच्छी बात है कि केतु है, सूर्य को नहीं काट पाते ये। तो सूर्य का जो प्रभाव है जो छठे भाव में लिखा गया है, वो कहा गया है कि भाई आपको ना विजय दिलाते हैं, छठे भाव में आपके रोग की हानि करते हैं, मोहों का नाश करते हैं, शोक मतलब दुखों का नाश करते हैं। तो सूर्य अच्छा कर रहे हैं आपके 17 तारीख तक। 17 के बाद थोड़ा ईगो बढ़ जाएगा आपके अंदर, आपके स्पाउस के अंदर। और सप्तम भाव में आपके जो सूर्य आएंगे तो देखिए यात्रा हो सकती है, धन का थोड़ा सा लॉस आ सकता है, और आप कह सकते हो पेट है, गुप्तांग है, इन सब में अगर आपको कोई रोग है तो थोड़ा ध्यान रखना सब पड़ सकता है। किडनी है ये, क्योंकि ये इस तरह के जो इलाका है उसको दिखाता है। और सूर्य यहाँ अपनी राशि में है। अभी देखिए यहाँ पर हर चीज़ का एक क्या होता है, एक तो कॉमन डिक्टम होता है जो लिखा होता है, फिर एंड में छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है नोट। तो वहाँ ये भी लिखा है कि कोई ग्रह अगर अपनी राशि में है, उच्च का है, तो भले ही वो किसी नेगेटिव भाव में क्यों ना हो, कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी देगा। ये समझने वाली बात है। तो सूर्य सप्तम में है, वो तो पढ़ लिया कुछ लोगों ने, हाँ ऐसा लिखा है, पर इस चीज को नहीं पढ़ा एंड तक। तो वहाँ ये भी है कि सूर्य एक तो अपनी राशि में है, तो क्या करेंगे, काम नाम का राजयोग बनाएंगे, आपकी कामनाएं पूर्ति हो सकती हैं, आपका स्पाउस बहुत अच्छा कर सकता है, आपके बिजनेस में आपका नाम हो सकता है, आपका कोई प्रोडक्ट बहुत हिट हो सकता है। अगर ऐसे में आपके अष्टक वर्गा में यहाँ पे पॉइंट भी अच्छे हुए तो फिर ये सूर्य आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। अगर सूर्य की दशा अंतरदशा हुई तो दोनों चीजें एक ही ग्रह दिखा रहा है। इसके बाद सूर्य को और अच्छा करने के लिए क्या करें, सबसे पहले तो अपने पिता का आदर करें, पिता समान लोगों का आदर करें, सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें, गवर्नमेंट आदि से बना के रखें, अपने टैक्स वैक्स जो भी चीज़ें गवर्नमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट वगैरह उनको हमेशा ध्यान से करें, टाइम पे ही लेके चलें। और भगवान सूर्य की पूजा, नारायण की पूजा करें, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करें। भगवान शिव की पूजा भी सूर्य के लिए होती है। कुछ लोग राम को तो जानते हैं पर शिव को भी जानते हैं, जो जानते हैं, पर भगवान शिव को भी सूर्य से जोड़ते हैं। ये हो गया हमारा सूर्य का। सूर्य की दृष्टि लग्न पर भी आ रही है आपकी, तो थोड़ा सा आपके अंदर भी गुस्सा क्रोध बढ़ सकता है, इसका भी ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव का स्वामी जैसे है ना, वो कहाँ पर है, सप्तम में आ रहा है आपका बुध जो है, 20 तारीख तक यहीं पे रहेंगे। तो बुध का यहाँ पर आना वैसे तो राजयोग है, संतान के लिए आप अच्छा करेंगे, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा रहेगा, क्रिएटिविटी से आपको लाभ हो सकता है। आपका जो मन है, जो ध्यान है, वो किसी अपनी तरफ से आप बहुत ज़्यादा हैंडल करने की कोशिश करेंगे, अपने स्पाउस को, पार्टनर्स को काफ़ी कोशिश करेंगे आप अपनी तरफ से, खास करके अगर बुध की दशा अंतरदशा है। पर इसके बावजूद कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आपके बिजनेस में और स्पाउस के साथ रिश्तों में आ सकता है। इन लॉज का कोई हस्तक्षेप हो सकता है आपके पारिवारिक जीवन में। ये कब तक है, 20 तारीख तक। 20 के बाद बुध का जो है वो आपके अष्टम में आ जाएंगे, और अष्टम में जो बुध का गोचर है उसको कहा गया है कि भाई विघ्न आ सकते हैं। और सप्तम में लिखा गया है धन व पुत्र
धन व पुत्र का लाभ। तो धन तो आएगा ही, क्रिएटिविटी से लाभ होगा, आपके स्पाउस को लाभ होगा, पुत्र का लाभ हो सकता है या पुत्र को लाभ हो सकता है। यहाँ पर आएगा तो थोड़ा बहुत विघ्न का मतलब होता है कि आप कोई काम करने जाओगे, एक बार में नहीं होगा, 2 बार में हो जाएगा, इतना ही है, ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है। और इससे यहाँ पर जो बुध है वो पंचमेश है और फिर से वही डिक्टम आता है कि भी अपनी राशि में आ रहे हैं, अष्टमेश अष्टम में आ रहा, तो इनहेरिटेंस आदि भी दे सकता है, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के थ्रू आपको लाभ भी करा सकता है और आपके जो स्पाउस है उसके धन में भी वृद्धि करा सकता है। केतु की बात करें तो केतु भैया नवम भाव में बैठे हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ आपको ले जाएंगे, भाग्य की तरफ आपको अगर हम स्पिरिचुअलिटी के नज़रिए से देखें तो अच्छा है, मतलब कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिससे आपको जीवन का सार समझ में आएगा। और अपना मंत्र है, एस्ट्रोलॉजी है, अकल्ट है, मृत्यु के बाद क्या होता है, इन सब चीज़ों में रुचि आ सकती है। आप किसी धार्मिक प्लेस पर जा सकते हैं। और एक बात और है, ऐसे में कभी कभी उल्टा भी होता है, व्यक्ति एकदम इन चीज़ों को छोड़ देता है, धर्म के प्रति उसका ना विश्वास उठने लगता है, ये सब चीज़ें होने लगती है, अपने गुरुओं के प्रति भी कहीं ना कहीं शंका का भय उसके मन में आने लगता है। तो उसको उसकी रेमेडी यही है, एक तो गणेश जी की पूजा करें, मछलियों के लिए कुछ करें, कुत्तों के लिए कुछ करें आप। और जहाँ तक है आप अपने धर्म के प्रति, अपने ट्रेडिशन के, अपने गुरुओं के प्रति आस्था बनाए रखें। जो दूसरी चीज़ आपको, कई बार दूसरे धर्म के प्रति भी लोग आकृष्ट होते हैं, आपको ऐसा लग रहा है तो उसको भी जानें। और क्योंकि जब आप जानेंगे तभी आप जानेंगे, पर जब तक पूरा ना जाने तो कहीं से भी ऐसा ना सोचे कि यहाँ है वहाँ नहीं है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि दूसरी तरफ की जो घास है ना वो हरी दिखाई पड़ती है। जैसे कि आप इंडिया में रहते हैं तो ऐसा लगता है वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहाँ पे सब कुछ एकदम सोना सोना है, मतलब वहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं है। या फिर कई बार कुछ वेस्टर्न लोग भी होते हैं, उनको ऐसा लगता है इंडिया में ना सब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्रेम है, बहुत ही गर्मजोशी है और वहाँ पर एकदम दूसरी तरह के लोग हैं। पर सत्य ये है ना वो है, तो समझने की आवश्यकता रहती है। अब वो केतु के बाद दसम भाव का स्वामी जो है मंगल, इसी को देख रहा है, कहीं ना कहीं दसम भाव को ही देख रहा है, तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, नौकरी के लिए, जॉब के लिए बढ़िया महीना है। इसके बाद एकादश भाव का स्वामी धन भाव में, धन आ सकता है, पैसा आ सकता है, धन के बहुत सारे सोर्स बन सकते हैं, पर इसको कौन रोक रहा है? शनि रोक रहे हैं, जो हमने पहले ही बात कर ली थी। तो शनि पे ध्यान विशेष रखना है, जो हमने जो बातें की थी, शनि की रेमेडीज भी ध्यान में रखनी है, तब आप इस गुरु का थोड़ा, सूर्य का जो है आप असर ले पाओगे इस महीने के लिए। अब आ जाते हैं त्योहारों के ऊपर। देखिए 2 तारीख की नागपंचमी है, तो नागपंचमी बहुत अच्छा त्यौहार है। किसी का जन्म अगर नागपंचमी का, नागपंचमी एक सिंबलिज्म है कि आपको जीवों के प्रति दया रखनी चाहिए। ऐसे लोगों को मांस मीट मछली कम खाना चाहिए, ना ही खाएं तो ठीक है अगर नागपंचमी के दिन आपका जन्म हुआ है तो। वैसे तो सभी के लिए, पर इसके लिए खास है। साथ में ही नाग का जिक्र आया तो काल सर्प योग, काल अमृत योग का जिक्र आया, उनके लिए भी ये व्रत खासकर इम्पोर्टेंट हो जाता है। अंतर क्या है काल सर्प और काल अमृत में? जब राहु आगे केतु पीछे तो काल सर्प, क्योंकि सर्प का मुंह तो राहु ही है ना भाई, तो वो काल सर्प। अगर उल्टा, मतलब केतु आगे राहु पीछे और बीच में ग्रह हो गए तो फिर काल अमृत हो गया। काल अमृत और काल सर्प में है क्या? काल अमृत के जो देवता हैं वो गणेश हैं, ज्ञान की तरफ ले जाते हैं, वेद मूर्ति हैं, आपको मोक्ष की तरफ ले जाते हैं, ऋषियों की तरफ ले जाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट होते हैं, लाइफ को आप इस तरह से देखते हैं, आपको देखने लग जाते हैं समय के साथ साथ कि आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म की तरफ मुड़ जाते हैं। और काल सर्प क्या है? धन खूब देता है। अगर बाकी चार्ट अच्छा है तो काफ़ी उपलब्धियां भी रहती हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी दिल में ऐसे कुछ दर्द रह जाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी रहती हैं, इस वजह से दोष माना गया है। पर ऐसा नहीं कि आप कामयाब नहीं हो गए, काल सर्प में हो गए तो हर चीज़ को आप उसी पे डाल देना है कि सब काल सर्प की वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। और भी कारण होते हैं साथ में। नवनाग स्तोत्र आदि काल सर्प के लिए बहुत बढ़िया रहता है। भगवान शिव की, चंडी की पूजा बहुत बढ़िया रहती है काल सर्प में। काल अमृत में गणेश जी की पूजा। अब आगे बढ़ जाते हैं। 11 तारीख का रक्षाबंधन है, 12 तारीख की पूर्णिमा है और 14 तारीख की कजारी तीज है, 15 तारीख का इंडिपेंडेंस डे है, 15 तारीख की संक्रांति है, 19 तारीख की जन्माष्टमी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 30 तारीख की हरतालिका तीज है, 31 तारीख की गणेश चतुर्थी है, 8 तारीख की श्रवणा पुत्रदा एकादशी है, 23 तारीख की अजा एकादशी है, 9 और 24 का प्रदोष व्रत है और 25 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 15 की हम बात कर चुके हैं, संकष्टी है और 17 की सिंभा संक्रांति है। सूर्य का जो परिवर्तन हो रहा है वो 17 को हो रहा है
और 27 तारीख की अमावस्या है। तो ये महीने के त्योहार हो गए आपके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया इंस्टाग्राम आदि का, तो प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।